वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। टेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ से आपको समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस में तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये जो आप पॉइंट यहाँ पर देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, एक एक करके हर एक पॉइंट को यहाँ पर मैं बताता चलूंगा आपको। आप यकीन मानो, आप कम से कम इस वाले वीडियो से एक क्वेश्चन तो अपना आप मिल ही जाएगा आपको 100%। ठीक है, सो यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट देखना, छोटा सा वीडियो रहेगा और एक क्वेश्चन आपको दिला देगा तो क्या ही बुरा है। चलो शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और बात करते हैं पहले पॉइंट की। और पहला पॉइंट यहाँ पर है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो बुक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी। कब? 1901 की ये बुक है जब इसको प्रकाशित किया गया। दादा भाई नौरोजी ने इसको लिखी थी और ये बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सेवरल टाइम्स ये एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, ज़रूर इसको याद रखें। इसके बाद बात करें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके सर विलियम जोन्स। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसकी स्थापना करी थी। ब्रिटिश उपनिवेशवाद, इसके विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया मनोरंजन के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो फिरंगिया जो ये भोजपुरी में लिखी गई थी कविता, किसने लिखी थी? मनोरंजन ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मुस्लिम लीग और उससे संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 इसमें जो है वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा इसकी स्थापना की गई ताकि मुस्लिम कानून को समझा जा सके और उससे रिलेटेड जो विषय हैं उन विषयों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जा सके। अब ऑब्वियस सी बात है कि अंग्रेज तो बाहर से आए थे, इनको क्या पता मुस्लिम धर्म में क्या कुछ चलता है क्या कुछ नहीं चलता है। सो उसी के लिए कलकत्ता मदरसा इसको स्थापित किया गया। वहीं संस्कृत कॉलेज की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1791 में, 1791 में। कहाँ पर? बनारस में। किसके द्वारा वहाँ पर होती है? ये जोनाथन डंकन, इनके द्वारा। और इन्होंने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए इसकी स्थापना की थी। ठीक है, सो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि अंग्रेजों को इंडिया में रूल करना था। रूल करते किसके ऊपर? भाई जो मेन कम्युनिटी थी वो हिंदू और मुस्लिम थी, तो उनको। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। समझना, उनके धर्म को समझना, वो क्या समझते हैं, किस तरीके का रीति रिवाज है, उस सब को समझने के लिए जहां एक तरफ कलकत्ता में ये मदरसा खोला गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वहीं बनारस में जोनाथन डंकन इन्होंने स्थापित करा एक संस्कृत कॉलेज ताकि अच्छे से जो है सारी बातें यहाँ पर समझ में आएँ। ठीक है, सो एक की स्थापना होती है 1781 में, ठीक 10 साल बाद। दूसरे की स्थापना होती है 1791 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना किसने करी? वेलेस्ली, इसके द्वारा करी गई थी 1800 में। पर्पस फिर उनका अपना ही था क्योंकि कंपनी सरकार यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ये चाहती थी कि हमको यहाँ पर कर्मचारी चाहिए जो हमारी लैंग्वेज समझ सकें, साथ ही वो इंडिया की लैंग्वेज भी समझ सकें। तो इसके लिए सिविल सेवकों को भारतीयों की भाषा और रीति रिवाजों के प्रशिक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज को। किसके द्वारा? वेलेजली के द्वारा। कब? 1800 में। तो अभी हमने देखा 1781, 1791 और 1800, ये 3 साल हैं। तीनों सालों में अंग्रेज ये कोशिश करते रहे कैसे भी करके जो है
जिन पर हमें हुकूमत करनी है उनको समझा जा सके, उनके बारे में उनके लिए कानून बनाने हैं तो किस तरीके से बनाने हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग पाई जा सके। सबसे पहले मुस्लिमों के लिए, फिर हिंदुओं के लिए और फिर सिविल सेवकों के लिए इस तरीके से काम किया गया। इसके बाद ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल 40% व्यय होता था, 40%, और इस कॉलेज को 1802 में बंद कर दिया गया। 1802, मात्र 2 साल ये रन करा। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, 1797, इसमें प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाने लगा, यानी कि जो दरोगा होता था वो कंपनी बहादुर की तरह काम करता था और काफ़ी इसको प्रतिष्ठा प्राप्त थी। नेक्स्ट बात करें, भारतीय सिविल सेवा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1941 में जाकर ऐसा हुआ कि भारतीयों का जो उसमें पार्टिसिपेशन था वो यूरोपियों से कहीं ज़्यादा था। अगले पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि पुर्तगालियों ने कोचीन में पहला दुर्ग इसका निर्माण करा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में क्या आता है कि पुर्तगालियों ने कहाँ पर पहले दुर्ग की स्थापना करी, तो वो कहाँ पर करी, कोचीन में। बक्सर के युद्ध की बात करें तो ये सबसे अधिक निर्णायक युद्ध रहा जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। इसके बाद मतलब फिर अंग्रेजों को रोकने वाला कोई और नहीं बचा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का जो नवाब था वो कौन था, आपका मीर कासिम। ठीक है, सो ये मीर कासिम को याद रखना है। बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, और बक्सर का जो युद्ध था इसमें अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो ये हेक्टर मुनरो को याद रखना है, बक्सर, अक्सर और हेक्टर। ठीक है, इस तरीके से इसको कुछ याद रख लो ताकि याद रहे। नेक्स्ट बात करें इलाहाबाद की संधि के बारे में, तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव इसने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया। ठीक है, कहाँ का बनाया, मुर्शिदाबाद का। जो उप कप्तान बनाया, किसको बनाया, मोहम्मद रजा खान को। महाराणा रणजीत सिंह की बात करें तो इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी मुझसे ले ली। ठीक है, किसने बोला था, ये रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सिख राज्य का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। इंदौर के होलकर राज्य ने डलहौजी की सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने नहीं करी थी, होलकर। ठीक है, होलकर जो राज्य था उसने डलहौजी की सहायक संधि नहीं स्वीकार की। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय लॉर्ड एलनबरो के समय संपन्न हुई। सिंध विजय कब हुई, लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर, और सिंध पर ब्रिटिश ने 1843 में कब्जा किया, 1843 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पेशवाई को वर्ष 1818 में खत्म किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। फूट डालो और राज करो, इसकी रणनीति लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। वहीं लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो ये भारत का एकमात्र यहूदी वॉइसराय था। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी वॉइसराय था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की जो आर्थिक दोहन के सिद्धांत था उसको दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया। अभी हमने ऊपर बात इनके बारे में करी है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान अगर हम बात करें तो बहादुर शाह इन्होंने बख्त खान को साहिब आलम बहादुर का खिताब प्रदान किया था, बख्त खान को किया था। वहीं 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, पटना था। इसके बाद आगे बात करते हैं फराजी विद्रोह की। फराजी विद्रोह की शुरुआत 1838 में हुई। बंगाल के फरीदपुर का यह संप्रदाय शरीयतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित था। ये लोग
सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध इस विद्रोह की योजना बनाई गई और ये जो विद्रोह था 1838 से लेकर 1857 तक चलता रहा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 1862, इसमें दादू मियाँ की ढाका में मृत्यु के बाद उनके बेटे नूह मियाँ इन्होंने कार्यभार संभाला, लेकिन उनका ध्यान ब्रिटिश विद्रोह गतिविधियों से हटकर धार्मिक गतिविधियों की ओर चला गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। अभी हमने बात करी थी वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसको स्थापित किया गया 1781 में। माइकल मधुसूदन दत्त की बात करें तो इनको पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर विलियम जोन्स, इन्होंने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर विलियम जोन्स ने ब्रिटिश सरकार के चार्टर अधिनियम 1813 ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए। ठीक है, सो कब दिए? 1813 का जो एक्ट था उसके द्वारा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर है मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन इसके समय में भारतीय भाषा परिषद अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे? आपके बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट और ये लास्ट पॉइंट रहेगा आज के इस सेशन का, नील आंदोलन, इसका जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक या फिर हम कहें संपादक ये कौन थे? हरीश चंद्र मुखर्जी। वहीं गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र था हरिजन, जिसका पहला अंक जो था वो 11 फरवरी 1933 को पूना में प्रकाशित किया गया था। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग ये वाला पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स पर बात करनी होगी और उनसे आप डिमांड कर सकते हैं इस पीडीएफ की। आपको एनरोल करवाना पड़ेगा समीक्षा अधिकारी के पेपर में या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें। उसके बाद ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। मल्टीपल टाइम्स आप अपने एंड से चीज़ों को पढ़ सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।